हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डी और एफ ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह लो उनको डिस्कस करा था। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई उपसह संयोजक यौगिक। ये जो नाम देख रहे हो ना आप लोग, उपसह संयोजक यौगिक, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलो तो देखो, उपसह संयोजक यौगिक में यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको लिगैंड जो टॉपिक है, लिगैंड्स, इनको संलग्नी बोलते हैं हिंदी में, संलग्नी। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा लिगैंड्स को, इनके टाइप्स को, हर टाइप्स का एग्जांपल, इनकी डेफिनेशंस, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद उपसह संयोजन संख्या कैसे निकाली जाती है और साथ ही साथ में क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब आपको डिस्कस करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ वर्ण का टॉपिक यानी रंग वर्ण को कहते हैं, उसको डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना होगा एक नाभिकीय उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये इतना बड़ा जो टॉपिक लिखा है ना, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण, यहाँ पे द्विनाभिकीय भी होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल एक नाभिकीय यानी जो मोनोन्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए IUPAC नेमिंग पढ़नी है। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH2 वाली IUPAC नेमिंग होती है, एक इन उपसह संयोजक यौगिकों की भी IUPAC नेमिंग होती है, उसको आपको डिस्कस करना होगा। उसके बाद आपको वर्नर का सिद्धांत पढ़ना होगा, आबंधन नहीं पढ़ना है, वर्नर का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, साथ में VBT थ्योरी पढ़नी है और CFT थ्योरी पढ़नी है। VBT थ्योरी और CFT थ्योरी को डिस्कस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गुणात्मक, देखो जैविक देखो यहाँ पे गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। साथ में धातु के निष्कर्षण में भी उपसह संयोजक यौगिकों का क्या महत्व है उसको डिस्कस करना होगा। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये पढ़ लिए तो ये मान के चलिए कि 70/70 नंबर आप ला पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, इस चैप्टर में से जो बताया था इंपॉर्टेंट मैंने पहले वाले वीडियो में, उस टॉपिक से बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, और इसमें जो बता रहा हूँ उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, अदर किसी बोर्ड की गारंटी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, लिगैंड के टाइप्स वगैरह, डेफिनेशन, एग्जांपल्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर्स भी इनकी बनानी सीखनी है, जो एग्जांपल याद करोगे। उपसह संयोजन संख्या निकालनी सीखनी है। ठीक है, और कैसे मतलब वो, और कैसे उसकी डेफिनेशन है वो, और IUPAC नेमिंग सीखनी है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, वर्नर की थ्योरी, VBT थ्योरी, CFT थ्योरी सीखनी है। धातु के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व। यहाँ बेसिकली आप ये कहें इस इतने बड़े टॉपिक को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिकों का क्या महत्व है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, उसको आपको डिस्कस करना होगा। और एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे अपने पास से ऐड करता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी पढ़ना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट की कैसे निकाली जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आपको एक बात और सीखनी है कि जो उपसह संयोजक यौगिकों में बड़ा सा ब्रैकेट होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, उसको जो भी हम बोलते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और उपसह संयोजक यौगिकों का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने अपने पास से ऐड किए हैं और कुछ टॉपिक्स इसमें से आपको बताए हैं, उन पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से, और उपसह संयोजक यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है उसको अच्छे से डिस्कस करना है। तो मान के चलिए कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के अंदर आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चाहे किसी सेट की भी आप बात करें। टॉपिक्स बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पे डिस्कस किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।